जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है जिसे देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्या कह रहा है, जो ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा बम है जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो वह जो है वह न्यूट्रॉन बम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पे क्या असर होगा। तो उस पे कोई असर नहीं होता है, तो क्या होता है, अपरिवर्तित रहती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वह उससे उन्हें प्रदान किया गया था। तो वह जो है वह क्या किस पे रिसर्च किए थे, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर का रासायनिक नाम जो है वह क्या है, तो वह जो है वह मर्क्यूरिक सल्फाइड है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विटामिन के का कार्य है। विटामिन के का क्या कार्य है, तो विटामिन के का कार्य जो है वह क्या है, रक्त को थक्का जमाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कर रहा है, देखिए क्या है, और निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस के द्वारा नहीं होता है। तो देखिए, हाइड्रोफोबिया जो है वायरस से होता है, मेनिंजाइटिस जो है वायरस से होता है, हर्पीज जो है वायरस से होता है, जबकि एथलीट फुट जो है वह वायरस से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो B1 के कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तिल्ली या पीलिया को कहते हैं। तिल्ली या पीलिया को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसमें उसे रक्त बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी का शमशान घाट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध को एक नया पादप वर्ण बनता है, उसे क्या कहते हैं। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह कहलाता है, तो वह जो है वह क्या कहलाता है, लाइकेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है। कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो वह जो है यूरेनस है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो आधार की ओर जो है वह कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो बैगनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के तरफ, क्या है देखिए, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है, तो उसमें क्या होता है, रक्त का स्कंदन न होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है। विद्युत तीव्रता का मात्रक जो है वह क्या है, तो वह जो है न्यूटन पर कूलम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है। प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है वह पचाता है, तो प्रोटीन को पचाने का कार्य जो है वह ट्रिप्सिन के पास है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं। पृथ्वी के आयु का परिकलन जो है वह किस विधि द्वारा किया जाता है, तो वह जो है यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की।
इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वह कौन किए थे? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो वह जो है वह एथिलीन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल जो है वह किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो वह जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग जो है वह किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? तो वह जो है सबसे ज्यादा बढ़ता है बांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह जो है बढ़ जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो वह जो है हरगोविंद खुराना ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वह किससे है? तो झींगा उत्पादन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो उसमें जो है वह समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा है? निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो वह जो है यूरेनस है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? टॉर्च में जो सेल लगा हुआ रहता है वह किस समूह में रहता है? तो वह श्रेणी क्रम समूह में रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग जो है वह किस फसल से संबंधित है? तो वह जो है मूंगफली से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिनेवार किसका अयस्क खनिज है? सिनेवार जो है वह किसका खनिज है? तो वह जो है पारा का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनमो जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनमो जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है वह पचाता है? तो प्रोटीन का पचाने का काम जो है वह ट्रिप्सिन को दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बादलों पर किस आयन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? बादलों पर किस का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? तो वह जो है उस पे सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।